आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2022 विधानसभा चुनाव में खटीमा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि खटीमा सीट मौजूदा सीएम पुष्कर धामी की सीट है। इस सीट के नतीजे सूबे की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाले होंगे। पुष्कर धामी इस सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उनकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। कांग्रेस की ओर से इस सीट पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी दावेदार हैं। कापड़ी पुष्कर धामी से पिछला चुनाव जरूर हारे हैं, मगर अंतर बेहद कम रहा है। लिहाजा इस बार भुवन कापड़ी का दावा है कि वह खटीमा सीट पर बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं खटीमा सीट पर मौजूदा सीएम पुष्कर धामी के प्रतिद्वंदी भुवन कापड़ी क्या कह रहे हैं। खटीमा में इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़े थे। सूबे के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, क्या तैयारी है? देखिए, पिछली बार भी हमारे बीच अंतर बहुत कम था। 80,500 की पोलिंग पे 2708 वोटों से मैं चुनाव हारा था और पिछले 9.5 वर्षों में विधायक के रूप पर उनका क्या योगदान क्षेत्र के लिए रहा। जब हमारा प्रदेश, देश और हमारी विधानसभा को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत थी, जब उसे ज़रूरत थी जनता को कोरोना काल में, जब लोग बहुत पीड़ित थे, परेशान थे, प्रवासी वापस आ रहे थे, लोगों के घर में खाना नहीं था, लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, सुविधा नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, आम आदमी आईसीयू वेंटिलेटर का वहन नहीं कर पा रहा था, तब उनकी एक विधायक के रूप में क्या भूमिका रही। तो उस रूप में मुझे लगता है कि वो खटीमा में कहीं भी खरे नहीं उतरे। हमारे खटीमा सरकारी अस्पताल में 1 साल पुराने आईसीयू वेंटिलेटर जो पॉलीफ्लेक्स फैक्ट्री द्वारा दिए गए थे, वो विधायक रहते हुए उन्हें खड़ा करने में भी सक्षम नहीं रहे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कोरोना काल में हमारे खटीमा अस्पताल में जो कांग्रेस का एक सोच थी, एक सपना था, एक बड़ा अस्पताल 100 बेड का और ट्रामा सेंटर बनाया था, जिसकी वो जगह जगह बात करते थे, उस अस्पताल में एक फिजिशियन भी नहीं था कि जो उस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया जाए। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे डॉक्टर बीपी सिंह, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने वो मोर्चा संभाला था। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा विधायक जो अपने क्षेत्र में, जो कि काफ़ी जगहों से उस अस्पताल में लोग आते हैं, रोज़ की ओपीडी 1000-1500 होती होगी, उस जगह पर ना आईसीयू, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था, और ऊपर से उसे कोविड सेंटर बनाने के लिए फिजिशियन तक नहीं था। और लोगों ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, आईसीयू की कमी के कारण हमारे खटीमा क्षेत्र के हर गांव में किसी न किसी व्यक्ति ने अपना दम तोड़ा है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, उसने अपने प्राण खोए हैं सिर्फ और सिर्फ इस सरकार और विधायक की कमी के कारण। तो वो सब जनता के जहन में है। आज हमारे खटीमा क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है, 70 विधानसभा, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। SC/ST बाहुल्य क्षेत्र है। छात्र को पढ़ने के लिए दूर जाने के लिए लोग सक्षम नहीं है। तो वहाँ महाविद्यालय में जहाँ 3000 बच्चे प्रतिवर्ष एडमिशन लेते थे, वो सीटें घटाकर 750 कर दी। वो 2250 बच्चा अब कहाँ शिक्षा ले, उच्च शिक्षा कहाँ लेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा है। उसका भविष्य अधर में लटक रहा है। पूरे खटीमा की चारों ओर सड़कें जर्जर जीर्ण हैं और आज सिर्फ चुनाव के लिए 2 सेंटीमीटर काला पोत कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पिछले समय में जो हरीश रावत जी की घोषणाएं थी, उसके अलावा वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। इनके 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं और इनकी घोषणाएं, वो सिर्फ आज भी घोषणाएं हैं। तो खटीमा की जनता जागरूक है। खटीमा उत्तराखंड आंदोलनकारियों की धरती है। जिस शहीद स्मारक को, जो उत्तराखंड आंदोलन की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जब वो विधायक रहते हुए जिस शहीद स्मारक की भूमि को कहते थे हम इस पुराने तहसील को पूरा जो है शहीद स्मारक बनाएंगे, आज सिर्फ आधा बीघा, पौना बीघा में शहीद स्मारक को समेट के वो उत्तराखंड के जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लोगों के जहन में सब है और आने वाला समय उनकी विदाई वहाँ से तय करेगा। मुख्यमंत्री हैं, अपने आप में ताकतवर भी अब आपसे हैं, तो आपको लगता है कि सामना करने की स्थिति में हैं आप? देखिए, मैं आपको रामायण की एक बात कहूँ। लंकापति रावण, जिसके पास सोने की लंका थी, और जो है बड़े बड़े इंद्रजीत जैसे उसके बेटे, कुंभकर्ण जैसे भाई, अहिरावण जैसे उसके मामा, सारे बहुत मजबूत थे। तो वहीं भगवान राम जो वन में विचलन कर रहे थे, जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं थे, तो छोटे छोटे तबकों ने जुड़कर, छोटे छोटे लोगों ने मिलकर, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, उन सारे वर्गों ने मिलकर
उस लंकापति रावण का वध करने का काम किया, श्री राम का जो है उन्होंने साथ दिया। तो आज सोने की लंका वाला रावण जो है तो उसके लिए भी छोटा छोटा तबका जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हमारा युवा है, हमारा व्यापारी है, हमारी महिलाएं हैं जो महंगाई की मार झेल रही हैं, हमारे जो किसान हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति 700 से ज़्यादा लोगों ने जो बॉर्डर पे दी है, वो सब तैयार हैं कि इस अहंकारी रावण के, भाजपा रूपी अहंकारी रावण, इनका वध करने के लिए वो सब तैयार हैं। बीच में चर्चाएं ये भी चलती हैं, आपके पास पता नहीं क्या रिपोर्ट है कि पुष्कर सिंह धामी सीट छोड़ भी सकते हैं, DDR जा सकते हैं, कुछ रिपोर्ट फीडबैक मिल रहा है आपको खटीमा? देखिए, पुष्कर धामी जी का तो फीडबैक जो भी है, कभी कहते हैं वो खटीमा लड़ेंगे, कभी काशीपुर, कभी DDR, कभी कैंट, कभी हरिद्वार, जो है तरह तरह की चर्चा चलती रहती है। लेकिन हम लोग अपने जगह पर अटल हैं। हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है और खटीमा की जनता लामबंद है। ये सबक पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है कि जो काम नहीं करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, उसको हराकर पूरे देश की जनता को ये खटीमा की पूरे देश को ये खटीमा संदेश देगा कि अब नेता वही चलेगा जो काम करेगा, जो जनता के वादों पर खरा उतरेगा। चलिए, तो ये थे भुवन काबड़ी, जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने यही मोर्चा खोल रहे हैं। इस तरह से जो हॉट सीट खटीमा है, वहाँ से बड़ा संदेश जाएगा। उस सीट का जो भी रिजल्ट होगा वो भविष्य तय करेगा उत्तराखंड का। और उन्होंने बातचीत की हमसे जय भारत टीवी में। जय भारत टीवी के लिए प्रतिबिस्ट के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।